हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे आज हम समझेंगे प्रपोजिशन। आपके 10th क्लास और 12th में जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उनमें एक एक सेंटेंस प्रपोजिशन का भी होता है, और कल मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक के फिल इन द ब्लैंक्स समझाए थे उसमें भी कुछ प्रपोजिशन आए थे। तो आपको प्रपोजिशन अलग से तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ खास प्रपोजिशन समझा रही हूँ। पहले परिभाषा दी हुई है। प्रपोजिशन वे शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले दूसरे शब्दों से संबंध बनाने हेतु बताया जाता है। यानी प्रपोजिशन का जो प्रयोग है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले ही होता है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। इंग्लिश में आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इस तरह से: अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और pronoun to show its relation to some other word in a sentence। सेंटेंस में आए हुए एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से या दूसरे नाउन प्रोनाउन से क्या संबंध है वो हमें प्रपोजिशन बताते हैं। यानी उस नाउन की प्रोनाउन की स्थिति क्या है, जगह क्या है, समय क्या है, इस तरह से अलग अलग चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये उदाहरण दिए हुए हैं आपके 2-3। द बुक इज ऑन अ टेबल। अब द बुक में और टेबल में क्या संबंध है, यहाँ पे ऑन से समझ में आ रहा है कि बुक किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर रखिए। ही गोज टू अ स्टेशन। वह स्टेशन को जाता है। तो स्टेशन और ही में संबंध ये कि वह कहाँ जाता है, स्टेशन जाता है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। स्टूडेंट्स और क्लास में क्या संबंध है कि विद्यार्थी कहाँ बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं। तो इन शब्द से ये क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंट और द क्लास में क्या संबंध है। ही राइट्स विथ पेंसिल। तो इस तरह से ये जो शब्द आ रहे हैं प्रपोजिशन, अंडरलाइन शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। अब हम कुछ खास प्रपोजिशन समझेंगे जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। पहला दिया हुआ है इन और इनटू। बच्चे हिंदी में अर्थ निकाल कर उसको भरने की कोशिश करते हैं, तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि कई बार अर्थ सेम निकलता है, लेकिन जो नियम है वो अगर आपको पता नहीं है तो सेंटेंस आप गलत कर सकते हैं। तो इन और इनटू यानी दोनों का ही मीनिंग अगर हिंदी में देखा जाए तो अर्थ निकलता है में या अंदर। दोनों में अंतर क्या है? नाउन की स्थिर अवस्था के लिए इन और गतिशील अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी चीज़ स्थिर अवस्था में है तो हम इनका, और अगर गति हो रही है उसमें तो इनटू का प्रयोग। और यही बात अगर दूसरे तरीके से कही जाए, अनुकूल परिस्थितियों के लिए इनका प्रयोग और विपरीत परिस्थितियों के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर इस तरह से गति वाली बात नहीं आ रही है, परिस्थितियों वाली बात आ रही है, तो हमें ये ध्यान रखना है अनुकूल के लिए इन और प्रतिकूल के लिए इनटू। एग्जाम्पल देखेंगे। स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लास। यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं इन और इनटू। आपको दोनों में से एक भरना है। एग्जाम इसी तरह से आपका सेंटेंस पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कौन सी कंडीशन आपकी लागू हो रही, स्थिर अवस्था है या गतिशील, या परिस्थितियों की बात है तो अनुकूल है या प्रतिकूल। तो यहाँ पे स्थिर अवस्था वाली बात है, इसलिए इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ही फेल इनटू द वेल। वह कुएं में गिर पड़ा। तो यहाँ पे गति हुई, इसलिए इनटू शब्द आएगा। आमतौर पे इस तरह से जो इनटू शब्द आता है ऊपर से नीचे को गति होती है अधिकतर। वी लिव इन द सिटी। हम शहर में रहते हैं, तो स्थिर अवस्था है। देयर इज मच वाटर इन देयर। तो यहाँ पे इन स्थिर अवस्था है। ही फेल इनटू ट्रबल। अब यहाँ पे
विपरीत परिस्थिति वाली बात आ गई, वह परेशानी में पड़ गया, इसलिए इनटू। द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास, इसमें गति हुई, टीचर क्लास में प्रवेश किया। तो ही इज इन गुड पोजीशन, वह एक अच्छी स्थिति में है, तो अच्छी गुड शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पे इन। अगला हम देखेंगे बिटवीन और अमंग। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके 10th क्लास में। दोनों का ही अर्थ निकलता है बीच में। जब दो नाउन के बीच की बात कही जाए या बताई जाए तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब दो या दो से अधिक नाउन के बीच की बात कही जाए तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए अमंग। एग्जाम्पल देखें, मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ पे दो नाम दिए हुए हैं, एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं। अगर आपको ऐसे मीनिंग निकालते नहीं बनता हो तो ये ध्यान रखना, एंड शब्द आया हुआ है, उससे दो नाउन जुड़े होंगे, तब आपको हमेशा बिटवीन भरना है। डिस्ट्रीब्यूट दीस स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रन, ये आपका एग्जाम्पल कल आ चुका है क्वेश्चन बैंक में। फादर वाज ट्रेवलिंग बिटवीन गुना एंड ग्वालियर, दो शहर के नाम आ गए, एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बिटवीन। वेरी गुड रनिंग, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बिटवीन द विकेट, RUNNING होगा ये, वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तो यहाँ पे विकेट कितने होते हैं? दो होते हैं, ये खास ध्यान रखना है आपको। क्रिकेट का शब्द आया हुआ है, विकेट दो ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ और जिक्र नहीं किया गया, तो हमें ध्यान रखना है कि बिटवीन। अगर इस तरह से कोई शब्द आता है अपने आप जिसमें मीनिंग हो कि दो ही चीज़ें होती हैं उसमें, तो आपको बिटवीन भरना है। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑन और अपॉन, दोनों का ही मीनिंग निकलता है ऊपर। जब एक नाउन दूसरे नाउन के ठीक ऊपर स्पर्श करती हुई स्थिर अवस्था में हो तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब एक नाउन दूसरे नाउन के ठीक ऊपर से स्पर्श करते हुए निकल जाए अर्थात गतिशील हो जाए तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक पुस्तक टेबल पर रखी हुई है, तो स्थिर अवस्था है, स्पर्श करती हुई है, ठीक है। बी सेट ऑन द चेयर, हम कुर्सी पर बैठे, ऑन स्थिर अवस्था हो गई। द स्लीप ऑन द बेड, यहाँ पे दे होगा, द नहीं होगा, दे स्लीप ऑन द बेड। और द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यहाँ पे ये गति आ गई, इसलिए यहाँ पे अपॉन आया, क्योंकि द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली ने टेबल के ऊपर जंप लगाई, कूदी। तो गतिशील अवस्था के लिए अपॉन और स्थिर अवस्था के लिए कोई भी चीज़ स्पर्श करती हुई होगी तो ही हम ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका अंडर और बिलो, दोनों का ही मतलब होता है नीचे। जब एक नाउन दूसरी नाउन के ठीक नीचे हो तो अंडर का प्रयोग किया जाता है, और जब नीचे की स्थिति की बात कही जाए तो बिलो का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, द रिवर फ्लोस अंडर द ब्रिज, नदी पुल के नीचे बहती है, ठीक नीचे वाली बात हो गई, अंडर द ब्रिज। द कैट वाज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो ये भी ठीक नीचे की बात हो गई। द टीचर इज वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे टीचर काम करते हैं। तो इस तरह की जो बातें आती हैं तो उसके लिए भी अंडर का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो पद की बात है, कौन किसके पद के नीचे काम करता है, तो यहाँ पे अंडर आएगा। इस तरह का कुछ भी सेंटेंस होगा तो आगे, ही वाज स्टैंडिंग बिलो द हिल,
अब यहाँ पे ठीक नीचे नहीं होगा क्योंकि पहाड़ी के ऊपर कोई खड़ा हुआ है और कोई नीचे खड़ा हुआ है, तो स्थिति तो उसकी नीचे होगी। तो यहाँ पे स्थिति के लिए आ रहा है ही वाज स्टैंडिंग बिलो द हिल, वह पहाड़ी के नीचे खड़ा हुआ था। हिज हैंड इज ब्रोकन बिलो द एल्बो, उसका हाथ कोहनी से नीचे टूटा है। तो यहाँ पर स्थिति वाली बात है कि कोहनी से नीचे की ओर। नेक्स्ट है आपका बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड यानी पीछे और आफ्टर यानी अगर हिंदी में अर्थ निकाला जाए तो वैसे अर्थ निकलता है बाद में, लेकिन उसका भी मीनिंग पीछे निकलता है। जब एक नाउन दूसरी नाउन के ठीक पीछे स्थिर हो तो बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, और जब एक नाउन दूसरी नाउन का पीछा करे तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने अभी बात कही थी कि वैसे देखा जाए तो दोनों का ही मतलब निकलता है पीछे। एग्जाम्पल देखें, आई लिव्ड बिहाइंड द स्कूल, मैं स्कूल के पीछे रहता। ही सैट बिहाइंड राम, वह राम के पीछे बैठा। ही रैन आफ्टर द बस, अब इसका मतलब है वह बस के बाद दौड़ा नहीं, वह बस के पीछे दौड़ा। तो जो मीनिंग पीछे निकल रहा था वो यहाँ पर आफ्टर का मतलब क्या निकलेगा, पीछे। ही रैन आफ्टर द बस यानी वह बस के पीछे दौड़ा। द कैट रैन आफ्टर द माउस, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बच्चे कई बार इसको पूछते हैं कि पीछा करने के लिए क्या शब्द आता है, तो आफ्टर का प्रयोग किया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट है आपका बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड यानी के पास, बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। जब वाक्य में से पास में का से निकल रहा हो, पास में या बगल में निकल रहा हो तो हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं, और जब वाक्य से अर्थ निकल रहा हो के अतिरिक्त या के अलावा तो हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब पास में किसका, तो यहाँ पे एस अतिरिक्त लगा हुआ है, तो अतिरिक्त अर्थ किसका है, एस का है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, जिसमें अतिरिक्त स्पेलिंग है तो वो उस तरीके से ध्यान रखें आप। एग्जाम्पल देखें, आई लिव्ड बिसाइड माई स्कूल, इसका मतलब मैं मेरे स्कूल के बगल में रहता हूँ या मैं मेरे स्कूल के पास में रहता हूँ। ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा या पास में बैठा। बिसाइड्स फोर ही गेव मी मनी ऑल्सो, यहाँ पे फूड होगा शब्द, बिसाइड्स फूड ही गेव मी मनी ऑल्सो, भोजन के अतिरिक्त तो उसने मुझे पैसे भी दिए। बिसाइड्स मैथ ही पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट, मैथ के अलावा वह बाकी सभी विषय में पास हो गया। बिसाइड्स मी माई फ्रेंड्स वाज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, मेरे अलावा मेरे मित्र वहाँ उपस्थित थे। तो इस तरह से अर्थ निकलेगा बिसाइड्स का, के अलावा, और बिसाइड यानी बगल में या पास में। नेक्स्ट है आपका टू और फोर। टू का मतलब को और फोर यानी के लिए। जब हम किसी स्थान को जाते हैं तो टू का प्रयोग किया जाता है, और जब किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं तो फोर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखें गो के बाद अगर कोई स्थान का नाम दिया होता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल को जा रहा हूँ। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार को जाता है, इस तरह से मीनिंग निकलेगा। आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, यहाँ पे उद्देश्य क्या है, शॉपिंग उद्देश्य, जगह का नाम नहीं आ रहा है, उद्देश्य आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे
फोर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाय और विथ, दोनों का मीनिंग यहाँ पे निकलेगा से। जब कोई काम किसी जीवित प्राणी द्वारा किया जाता है अथवा किसी मशीनरी या यात्रा के साधन के द्वारा होता है तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। और जब कोई काम किसी उपकरण या हथियार से होता है तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे साधन की बात हो रही, जो से शब्द आया है वो साधन के लिए आ रहा है कि हम किसी भी चीज़ का साधन जब यूज करते हैं तो कब बाय आएगा और कब विथ आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जीवित प्राणी के लिए पैसिव वॉइस सेंटेंस जो आते हैं आपके, उसमें हमेशा बाय का प्रयोग किया जाता है। तो मशीनरी या यात्रा के साधन आ रहे हैं तो भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। और जब किसी उपकरण से, हथियार से काम लेंगे तो हम विथ का प्रयोग करेंगे। एक खास बात ध्यान रखनी है आपको, खाली स्थान के बाद यदि इंक शब्द आया हुआ है तो उसमें इन का प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें, अ लेटर इज रिटर्न बाय मी या हिम या हर, इस तरह से कुछ भी शब्द दिया हो सकता है ऑब्जेक्ट रूप। यहाँ पे बाय के बाद ये आपका जीवित प्रोनाउन कुछ भी दिया हुआ है जीवित प्राणी के लिए। तो ये सेंटेंस आमतौर पे इस तरह से जब भी आते हैं वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होते हैं। तो पैसिव वॉइस की पहचान ये है कि कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आप इस तरह से ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस है तो हम बाय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका अ लेटर इज रिटर्न इन इंक। यहाँ पे विथ इंक नहीं आएगा, इंक के लिए हमेशा इन का यूज करा जाता है। और ये जो सेंटेंस है ये कंपटीशन वगैरह में बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं। ही वाज ट्रेवलिंग बाय बस, यात्रा के जो साधन हैं उनके लिए हमेशा बाय का प्रयोग करा जाता है, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर, इस तरह से। अ बर्ड इज किल्ड बाय हंटर विथ गन। अब दोनों चीज़ें आ गई अगर, तो यहाँ पे जीवित प्राणी है ये, इसलिए इसके लिए बाय का प्रयोग। यहाँ पे ये हथियार है, हथियार के लिए विथ का प्रयोग। ही राइट्स अ लेटर विथ पेन, वह पेन से पत्र लिखता है। नेक्स्ट है ही कट्स वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, ये भी उपकरण है इसलिए विथ का यूज। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, ये पूछा जा चुका है 12th क्लास में। तो आपको यहाँ पर खास बात ध्यान रखनी है कि इसमें बाय का ही प्रयोग होता है। जब भी हम किसी से समय पूछते हैं तो आमतौर पे बच्चे उसमें मीनिंग निकाल लेते हैं कि आपकी घड़ी में क्या बजा है, मैं के लिए यहाँ पे इन का प्रयोग कर जाते हैं। तो यहाँ पे इन नहीं आता है, बाय आता है। ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। नेक्स्ट है आपका अगला ऑफ और ऑफ, दोनों का ही मतलब ऑफ उच्चारण है। एक ओ एफ, ऑफ का मतलब है जोड़ना, और ओ डबल एफ का मतलब होता है तोड़ना। ये संबंध जोड़ता है, बताता है संबंध, और ये संबंध खत्म करता है। जब दो नाउन के बीच संबंध बताने या जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब दो नाउन का संबंध पृथक हो तो हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग, अर्थात कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही हो तो हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी वाज द सन ऑफ करमचंद गांधी, महात्मा गांधी और करमचंद गांधी में संबंध क्या है, संबंध बता रहा है ऑफ। ही फेल ऑफ द रूफ, वह छत से गिर पड़ा। तो आमतौर पे इसमें ऊंचाई से नीचे की ओर जो गिरने वाली बात आती है तो उसमें ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करा जाता है। ही फेल ऑफ मूविंग ट्रेन, वह चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ा। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है इंडिया और पीएम, तो संबंध जोड़ने वाली बात है तो यहाँ पे ऑफ। नेक्स्ट है आपका ऑफ, फॉर और बाय, के लिए और यहाँ पे द्वारा।
ऑफ का मतलब का, की, के इस तरह से निकलता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से हुई हो तो उस बीमारी के नाम के पहले हम ऑफ। भूख से मृत्यु हुई है तो बाय का प्रयोग करते हैं, और देश के लिए कोई शहीद हुआ है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में साथ में शब्द आएंगे तब ये नियम लागू होगा, ये ध्यान रखना है। ऑफ, फॉर और बाय ये शब्द दिए हुए हैं, तो यहाँ जो बात कही जा रही है हमें वो बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखें, ही डाइड ऑफ मलेरिया। बीमारी का नाम दिया होना चाहिए, ठीक है। किसी बीमारी से हुआ है तो बीमारी का नाम दिया हुआ है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही डाइड बाय हंगरी। भूख से मृत्यु हुई तो हम बाय का प्रयोग करेंगे। ही वाज सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे शहीद होने वाली बात कही जा रही है, इसलिए आएगा ये फॉर। इसके आगे के प्रपोजिशन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।